दोस्तों नमस्कार। नरेश मीणा पिछले 7 महीने से ज्यादा समय से जेल में बंद है, लेकिन नरेश मीणा की रिहाई नहीं हो पा रही है। जब 24 जून को सुनवाई हुई थी, तब नरेश मीणा को एक नई तारीख मिली थी और वह तारीख थी 30 जून 2025। लेकिन वो तारीख भी आ चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है नरेश मीणा की रिहाई की। दोस्तों, नरेश मीणा को लेकर लगातार पिछली कुछ समय से तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख पड़ती जा रही है, लेकिन फाइनल फैसला नहीं हो पा रहा। जब 24 जून को नरेश मीणा की जमानत याचिका पर एससी एसटी कोर्ट में फैसला होना था, तब जज मौजूद नहीं था और जज के छुट्टी पर होने के कारण जो फाइनल फैसला था वो नहीं हो पाया और एक नई तारीख मिली थी और वो तारीख भी आ चुकी है 30 जून, जो आज का दिन है। लेकिन क्या अब नरेश मीणा की रिहाई हो पाएगी या फिर नहीं? क्या नरेश मीणा को जमानत मिल पाएगी या फिर नहीं? क्योंकि इसमें दो केसेस थे। पहला केस जो था वो एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने का था और दूसरा केस जो था वो समरावता में हिंसा फैलाने का था। समरावता में हिंसा जब फैलाई गई तो उसके बाद नरेश मीणा को 14 नवंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया और तभी से आज तक नरेश मीणा जेल में बंद है। 13 तारीख को मतदान हुआ था और मतदान के दौरान ही एसडीएम अमित चौधरी को नरेश मीणा ने थप्पड़ मार दिया था और थप्पड़ इसलिए मारा था कि एसडीएम पर फर्जी वोट करवाने का आरोप था। गांव वाले धरने पर बैठे थे, विरोध कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके नरेश मीणा का आरोप है कि एसडीएम ने 3 फर्जी वोट डलवा दिए और उसके बाद नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारने के बाद जबरदस्त तरीके से बवाल उठा और समरावता गांव में शाम ढलते ढलते तनाव का माहौल हो गया और रात को आगजनी हुई, हिंसा हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, घरों में आग लगा दी गई, बाइकें जला दी गई और उसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसमें से सभी को रिहा कर दिया, लेकिन नरेश मीणा एक अकेले जेल की सलाखों के पीछे हैं। नरेश मीणा की रिहाई के लिए भजनलाल शर्मा ने कह दिया था कि हम नरेश मीणा को रिहा करवाएंगे। ये नरेश मीणा के परिवार का और नरेश मीणा का खुद का कहना है, लेकिन सीएम के आश्वासन के बाद, सीएम के कहने के बाद नरेश मीणा की रिहाई पर कोई भी फैसला नहीं हुआ और उसके बाद नरेश मीणा ने कहा था कि अब बड़ा आंदोलन होगा, लेकिन आंदोलन नहीं हुआ और सिर्फ एक नई तारीख दी कि इस तारीख को आंदोलन कर देना, लेकिन वो ठंडा पड़ता जा रहा है। लेकिन अब एक बार फिर से कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो नरेश मीणा की रिहाई के लिए प्रयास करते दिख रहे हैं। अब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, 7.5 महीने का समय होने को है और ऐसे में अब नरेश मीणा की रिहाई के लिए समरावता और टोंक में भी हलचल देखने को मिल रही है। नरेश मीणा के जो दोनों बच्चे हैं वो भी अब सड़कों पर उतर रहे हैं। पहले भी उतरे थे, लेकिन उस आंदोलन को इसलिए टाल दिया गया था कि नरेश मीणा के पिताजी की सीएम से मुलाकात हुई थी और उसके बाद आश्वासन मिला था कि सारा जो मामला है वो सेटल हो जाएगा, नरेश मीणा को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन नरेश मीणा की रिहाई नहीं हो पाई। हालांकि समरावता गांव के लोगों को मुआवजा मिला, वो भी एससी एसटी आयोग ने जांच करी थी और जांच रिपोर्ट के बाद 30 दिन में कार्रवाई करने की बात कही थी और उसके बाद सरकार ने मुआवजा जारी किया था, जिसकी गाड़ियां जली, बाइकें जली और घर जले और सामान जला उसके लिए। लेकिन नरेश मीणा को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। एससी एसटी आयोग ने जो जांच था, उस जांच में भी प्रशासन को दोषी माना था, लेकिन उसके बावजूद भी नरेश मीणा की रिहाई नहीं हो पाई। लेकिन अब ये तारीख भी निकलती जा रही है 30 जून 2025 की, लेकिन अब भी कोई भी फैसला नजर नहीं आ रहा है। अब भी एक नई तारीख मिलने की पूरी संभावना नजर आ रही है कि जिस तरीके से लगातार तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख पड़ती जा रही है और ऐसे में एक बार फिर से तारीख मिलने की संभावना है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आखिर क्या वजह है कि अब तक नरेश मीणा की रिहाई नहीं हो पा रही है? आखिर कौन नरेश मीणा को फंसा रहा है? क्या सरकार नरेश मीणा को फंसा रही है? क्योंकि प्रहलाद गुंजल लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार ही नरेश मीणा को जेल में रखना चाहती है। नरेश मीणा के जेल से बाहर आने से कई लोगों को खतरा है और वो नहीं चाहते कि नरेश मीणा जेल से बाहर निकल पाए और इसीलिए लगातार नरेश मीणा के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कब आखिर नरेश मीणा जेल से रिहा हो पाएंगे और जो आंदोलन है वो किस स्तर पर हो रहा है और किस स्तर पर होना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से पहले ये कहा गया था कि जयपुर में बड़ा आंदोलन होगा, लेकिन नहीं हुआ और उसके बाद भी लगातार समय गुजरता जा रहा है। तो दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।